अंतिम संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, जो अंत में हमने संस्कार किया, यानी मृत्यु के पश्चात। अब मृत्यु क्या है? हमारी संस्कृति में ये कहा, मैं गीता को कोट करना चाहूंगा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। ये आत्मा इस शरीर के अंदर ऐसे ही है, ऐसे ही अवस्था बदलती है, जैसे बचपन से युवावस्था आती है, युवावस्था से वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था से मृत्यु के बाद नया जन्म आता है, फिर बाल्यकाल प्रारंभ हो जाता है। यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो ये कहता है कि ये आत्मा मारती है, जो ये कहता है कि ये आत्मा मरती है, उभौतो न विजानीतो, वो दोनों नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा ना मारती है ना मरती है। लेकिन गीता ने, भगवान कृष्ण ने इस आत्मा और शरीर को, दोनों को अलग अलग कर दिया। शरीर के बारे में कहा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे व्यक्ति के कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, वो उतार करके और नए वस्त्र धारण कर लेता है, इसी प्रकार ये शरीर भी जब वृद्ध हो जाता है तो ये इस शरीर को छोड़ करके ये आत्मा जो है नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका जन्म निश्चित है। वेद में भी ये बात कही है, जातस्य अहम पुनर्मृत्यु मृतस्य अहम पुनर्जातो नाना योनि सहस्राणि मयोषितानि यानी वे। सहस्रों योनियों में मैं इस प्रकार चलता रहता हूँ। इसलिए गीता कहती है कि अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनाने तत्र का परिदेवना। ये जन्मने से पहले कौन था, कहाँ था, हमें नहीं पता। ये मरने के बाद कौन होगा, कहाँ जाएगा, ये भी हमें नहीं पता। हमें तो उतना ही पता है जितना कि मध्यानि है। तो अव्यक्त आदिनि भूतानि व्यक्त मध्यानि, सिर्फ 20 का हमें पता है। इसलिए हमारे यहाँ जो मरने के बाद शरीर है, जिसको नाशवान हम कहते हैं, नश्वर है, उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करें, इस डिस्पोज ऑफ करने को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। इसका दूसरा नाम दाह संस्कार है। इसको संस्कृत में नरमेध भी कहते हैं, नर याग भी कहते हैं, पुरुष याग भी कहते हैं। यजुर्वेद में आया है, ओम वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतग्वम शरीरम ओम कृतो स्मर किल्वे स्मर कृतग्वम स्मर। ये शरीर भस्म होने वाला है। मनु जी ने मनुस्मृति में कहा कि शरीर का प्रारंभ कहाँ से होता है, अंत कहाँ होता है। मनु जी कहते हैं, निषेकादि शमशानांतो मत्रे यस्योदितो विधि। शरीर का आरंभ निषेक से होता है। निषेक का मतलब है गर्भाधान संस्कार से। शरीर का आरंभ गर्भाधान ऋतुदान से होता है और अंत शमशान के कर्म से होता है। अब कई लोग कहते हैं कि यमराज आया, अपने भैंसे पे बैठ करके लेकर गया। ये किंवदंतियां हैं। यम का अर्थ वेद में, संस्कृत में नियमन करने वाला है, अनुशासन में रहने वाला है। और यह शब्द वेद में ऋतुओं के लिए भी प्रयोग में आया, वायु के लिए भी आया, विद्युत के लिए आया, सूर्य के लिए आया, ईश्वर के लिए आया। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, वो रेफरेंस किस चीज का चल रहा है, उसके आधार से यम शब्द के बहुत से अर्थ हैं। और मृत्यु किसको कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर, या जिसको हम लिंग शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं, आति वाहक शरीर कहते हैं, ये हमारे इस फूल शरीर से निकल के अलग चला गया। एक लेखक था रेमंड ए मूडी। रेमंड ए मूडी ने एक किताब लिखी है, लाइफ आफ्टर लाइफ। उस लाइफ आफ्टर लाइफ किताब में इस राइटर ने 150 व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया, और ये 150 व्यक्ति वो थे जिनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। और मृत घोषित होने के बाद वो फिर जी उठे, और फिर जी उठने के बाद उन्होंने अपने उस थोड़े से छोटे से अल्पकाल का
जिसमें उनको मृत मृत घोषित किया गया था, उसका वर्णन इन्होंने दिया है। तो ये अनुभव उस किताब में सारे लिखे हुए हैं। तो हमने देखा कि मृत्यु जो है ये तो केवल एक चोला बदलना है, न जायते मृते वा कदाचित, क्योंकि कारण कार्य का नियम हमेशा बना रहता है। और जब हम कारण कार्य के नियम को बनाएंगे तो हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म उसके साथ हमेशा जुड़ा रहे, क्योंकि कहा नासतो विद्यते भाव, ना अभाव विद्यते सतः। जो असत्य है उसकी सत्ता नहीं हो सकती, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं हो सकता। गीता में कहा जो अभुक्त कर्म है, हम कहते हैं कि फला व्यक्ति, जब हम कहते हैं कर्म के सिद्धांत को लेकर के कि फला व्यक्ति अच्छे काम करता है वो बहुत दुखी रहता है, और फला व्यक्ति सारे चोरी चपारी करता है और वो सुखी रहता है, तो यहाँ पुनर्जन्म आ जाता है। इसलिए जो हमारे अभुक्त कर्म है उनको वो उस व्यक्ति को पुनर्जन्म में जबरदस्ती बरबस घसीट के ले जाते हैं। पाइथागोरस ने, सर वाल्टर स्कॉट ने, विलियम होम ने इनके इतने लेख लिखे हैं जिनसे पता लगता है कि इन सब को भी पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की कुछ न कुछ स्मृति थी और वो स्मृति इन्होंने बताई। लेकिन हमारी संस्कृति में जो अंत्येष्टि कर्म है वो अग्नि के माध्यम से, केवल और केवल मात्र अग्नि के माध्यम से। सब ऐसा नहीं है। रोमन राज्य में उच्च वर्गीय लोग मुर्दों को जलाते हैं। रोमन लोगों की देखा देखी यूरोप में भी शवदाह होने लगे। रोमन लोगों ने ये ग्रीक लोगों से सीखा था, और ग्रीक लोगों ने जब पाइथागोरस भारत आया था तो उसके साथ ये प्रथा चली गई थी। जो प्लेटो है, प्लेटो की विचारधारा में भी भारत के प्रभाव हमें यत्र तत्र मिलते हैं। ईसाइयत के प्रचार प्रसार के बाद ये शव दाह जलाने का विरोध होना शुरू हो गया। 1873 में वियना में एक एग्जीबिशन लगी थी। इस एग्जीबिशन में इटली की एक एग्जिबिट थी, और वो एग्जिबिट क्या थी कि डेड बॉडी को किस प्रकार से एक भट्टी के अंदर जलाया जाता था, डिस्पोज किया जाता था। ये भट्टी वहां एग्जिबिट की गई थी, प्रदर्शित की गई थी। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के फिजिशियन थे डॉक्टर सर हेनरी थॉमसन। ये डॉक्टर सर हेनरी थॉमसन उस एग्जीबिशन में गए, और इन्होंने जब वो इटली के मुर्दों को जलाने की भट्टी देखी तो भट्टी इनको बहुत पसंद आई, और उन्होंने क्या किया, बहुत सोच विचार के बाद क्रेमेशन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड नाम से एक संस्था बनाई और एक पुस्तक भी लिखी, और पुस्तक थी क्रीमेशन, द ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। 13 जनवरी 1874 को जो ये क्रीमेशन सोसाइटी थी ये इंग्लैंड के अंदर रजिस्टर हुई। बहुत सारे वैज्ञानिक, लेखक, कलाविद इससे बने। इनका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था, घोषणा पत्र था, उसमें उन्होंने क्या लिखा सुनिए, इन्वर्टेड कॉमास में कोट सुनाता हूं। द प्रमोटर्स disapprove of the present system of burying the dead and wish to substitute some method which would rapidly resolve the body into its component elements by a process which could not offend the living and would render the remains perfectly innocuous. अब इस सोसाइटी ने इंग्लैंड में जगह मांगी, चर्च ने इसका विरोध किया, और विरोध के कारण इनको भूमि नहीं मिल पाई। लेकिन ये 4 साल तक संघर्ष करते रहे। 4 साल बाद जो सर्रे जगह है इंग्लैंड की, वहां के वॉकिंग स्थान पर इनको एक जगह मिली और इन्होंने वहां पहला क्रेमेटोरियम बनाया। तो लेकिन क्रेमेटोरियम तो बन गया, लेकिन वहां शव दाह करने वाले, जलाने वाले कोई नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि चर्च विरोध करता था। 1883 में विलियम प्रिंस ने अपने बच्चे का वहां पर पहला क्रेमेशन किया, और उसका नतीजा क्या निकला, सर विलियम प्रिंस पर मुकदमा चला, और उस मुकदमे का फैसला कोर्ट ने ये दिया
कि शवदाह करना जो है कोई अवैधानिक नहीं है, ये संविधान के प्रतिकूल नहीं है। इसलिए 1902 में इंग्लैंड में क्रेमेशन एक्ट पास हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मृतकों की संख्या बढ़ने से शवदाह होने लगे और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक पहुंचते पहुंचते जलाने वालों की संख्या 3 लाख से भी अधिक बढ़ गई और जो क्रेमेटोरिया थे, शवदाह गृह थे, उनकी संख्या 190 हो गई। इंग्लैंड की देखा देखी स्कैंडिनेवियन कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यहाँ भी 30% मुर्दे जलाए जाने लगे। अमेरिका में शवदाह 1876 में शुरू हुआ। क्रिमेशन एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के आंकड़ों की अगर हम माने तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक अमेरिका में 230 शवदाह गृह क्रेमेटोरिया थे और 1970 में एक वर्ष में 88,000 मृतकों को अग्नि द्वारा जलाया गया। इसी बीच 1937 में इंटरनेशनल क्रेमेशन फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है और ये संगठन हर तीसरे साल अपनी कांग्रेस करता है और ये शवदाह को प्रमोट करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों पर विचार करता है। तो मतलब ये हुआ, मेरा कहने का भाव ये हुआ कि अंत्येष्टि की जो विधि हमने हमारी पद्धति में हमारे ऋषि मुनियों ने बताई थी, क्योंकि अगर मुर्दों को इकट्ठा करने लगे तो बायोलॉजिकली इट इज इम्पॉसिबल, द एंटायर अर्थ विल बी कवर्ड विद डेड बॉडीज। तो इसलिए हमारी जो विधि थी, वातावरण को, पर्यावरण को सेफ, सुरक्षित रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए यही विधि जो थी वैज्ञानिक थी। इसलिए अथर्ववेद में आया, ये निखाता, ये परोक्ता, ये दग्धा, ये चोदिता, सर्वान तान अग्न आ वह पितृन हविषे अतते, कि जो शव को दफनाते हैं, जो शव को जंगल में या नदी में फेंक देते हैं, जो लोग शव को पक्षियों के लिए, जैसे आप जानते हैं पारसी लोग करते हैं, पक्षियों के लिए छत पर रख देते हैं, इन सभी को अग्नि द्वारा हवि रूप में खाए जाने के लिए ले आ, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ है। और ये सर्वश्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि इसके पीछे जो है यज्ञ की परंपरा है। क्योंकि अग्नि में जो चीज जाती है, अग्नि में जो पदार्थ जाता है, उसमें हम स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ भी डालते हैं, कीटाणुनाशक पदार्थ भी डालते हैं, और जो अग्निहोत्र है ये वैयक्तिक और सामाजिक वायुमंडल को शुद्ध कर